आप सभी को मेरा हार्दिक अभिनंदन। आज हम कक्षा 11वीं तथा 12वीं की परीक्षाओं में पूछे जाने वाले विषय पत्रकारिता के विविध आयाम पढ़ेंगे। हम पत्रकारिता को पढ़ने से पूर्व पत्रकार किसे कहते हैं समझने का प्रयास करेंगे। पत्रकार उस व्यक्ति को कहते हैं जो समसामयिक घटनाओं, लोगों एवं मुद्दों आदि पर सूचना एकत्र करता है एवं जनता में उसे भिन्न माध्यमों की मदद से फैलाता है, और इस व्यवसाय या कार्य को पत्रकारिता कहते हैं। दूसरे शब्दों में समाचार पत्रों, पत्र पत्रिकाओं में छपने के लिए लिखित रूप में सामग्री देने, सूचनाएं एवं समाचार एकत्र करने वाले व्यक्ति को पत्रकार कहते हैं। पत्रकार 3 प्रकार के होते हैं। पहला पूर्णकालिक पत्रकार, दूसरा अंशकालिक पत्रकार और तीसरा फ्रीलांसर पत्रकार। पहला पूर्णकालिक पत्रकार अर्थात जो पूरे समय के लिए नियुक्ति किया गया हो। इस श्रेणी के पत्रकार किसी समाचार संगठन में काम करने वाले नियमित वेतनभोगी कर्मचारी होते हैं। दूसरा अंशकालिक पत्रकार ऐसी नौकरी जहां पूरे समय काम करने की बजाय थोड़े समय काम करने के लिए रखा जाता है। इस श्रेणी के पत्रकार किसी समाचार संगठन के लिए एक निश्चित मानदेय पर एक निश्चित समयावधि के लिए कार्य करते हैं। ऐसे पत्रकार को अंशकालिक पत्रकार कहते हैं। फ्रीलांसर पत्रकार इस श्रेणी के पत्रकारों का संबंध किसी विशेष समाचार पत्रों से नहीं होता, बल्कि वे भुगतान के आधार पर अलग अलग समाचार पत्रों के लिए लिखते हैं। अब हम कम शब्दों में पत्रकारिता को समझने का प्रयास करेंगे। पत्रकारिता शब्द अंग्रेजी के जर्नलिज्म का हिंदी रूपांतरण है। अपने आसपास की चीजों, घटनाओं और लोगों के बारे में ताजा जानकारी रखना मनुष्य का सहज स्वभाव है। उसमें जिज्ञासा का भाव बहुत प्रबल होता है। यही जिज्ञासा समाचार और व्यापक अर्थ में पत्रकारिता का मूल तत्व है। जिज्ञासा नहीं रहेगी तो समाचार की जरूरत भी नहीं रहेगी। पत्रकारिता का विकास इसी सहज जिज्ञासा को शांत करने की कोशिश के रूप में हुआ है। वह आज भी इसी मूल सिद्धांत के आधार पर काम करती है। हम अपने पास पड़ोस, शहर, राज्य और देश दुनिया के बारे में जानना चाहते हैं। ये सूचनाएं हमारे दैनिक जीवन के साथ साथ पूरे समाज को प्रभावित करती है। आज देश दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है उसकी अधिकांश जानकारी हमें समाचार माध्यमों से ही मिलती है। समाचार संगठन में काम करने वाले पत्रकार देश दुनिया में घटने वाली घटनाओं को समाचार के रूप में परिवर्तित करके हम तक पहुंचाते हैं। इसके लिए वे रोज सूचनाओं का संकलन करते हैं, अर्थात सूचनाओं को एकत्रित करते हैं और उन्हें समाचार के प्रारूप में ढालकर प्रस्तुत करते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को ही पत्रकारिता कहते हैं। उदाहरण स्वरूप हम देख सकते हैं कि आज कोरोना वायरस से पूरा विश्व संकट के दौर से गुजर रहा है। ऐसी स्थिति में पत्रकार अपनी पूरी भूमिका निभाते हुए हमें देश विदेश की स्थिति से अवगत करा रहे हैं। अब हम पत्रकारिता के कुछ प्रमुख प्रकार को समझने का प्रयास करेंगे। पहला है खोज परक पत्रकारिता। खोज परक पत्रकारिता का आशय ऐसी पत्रकारिता से है जिसमें गहराई से छानबीन एवं सबूत इकट्ठा करके ऐसे तथ्यों और सूचनाओं को सामने लाने की कोशिश की जाती है जिन्हें दबाने या छिपाने का प्रयास किया जाता हो। आमतौर पर खोजी पत्रकारिता का उपयोग उन्हीं स्थितियों में किया जाता है जब यह लगने लगे कि सच्चाई को सामने लाने के लिए और कोई उपाय नहीं है। खोजी पत्रकारिता का ही एक नया रूप टेलीविजन में स्टिंग ऑपरेशन के रूप में सामने आया है। इस पत्रकारिता के कारण भारत में कई केंद्रीय मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों को अपने पदों से इस्तीफा देना पड़ा।
इस प्रकार बड़े घोटालों या किसी विभाग में हो रही लापरवाही एवं भ्रष्टाचार को उजागर करना ही खोजी पत्रकारिता है। दूसरा है विशेषीकृत पत्रकारिता। पत्रकारिता का अर्थ घटनाओं की सूचना देना मात्र नहीं है। पत्रकार से अपेक्षा होती है कि वह घटनाओं की तह तक जाकर उसका अर्थ स्पष्ट करे और आम पाठक को बताए कि उस समाचार का क्या महत्व है। इसके लिए विशेषता की आवश्यकता होती है। पत्रकारिता के विषय के हिसाब से विशेषता के 7 प्रमुख क्षेत्र हैं। इसमें संसदीय पत्रकारिता, न्यायालय पत्रकारिता, आर्थिक पत्रकारिता, खेल पत्रकारिता, विज्ञान पत्रकारिता, अपराध पत्रकारिता तथा फैशन और फिल्म पत्रकारिता शामिल है। इन क्षेत्रों के समाचार और उनकी व्याख्या उन विषयों में विशेषता हासिल किए बिना देना कठिन होता है। जैसे टेनिस के खेल में रिपोर्टिंग करने हेतु इस खेल की विशिष्ट शब्दावली और इतिहास आदि से परिचित होना आवश्यक है। अतः एक विशेष क्षेत्र की पत्रकारिता को ही विशेषीकृत पत्रकारिता कहते हैं। तीसरा है वॉचडॉग पत्रकारिता। यह माना जाता है कि लोकतंत्र में पत्रकारिता और समाचार मीडिया का मुख्य उत्तरदायित्व सरकार के काम काज पर निगाह रखना है और कहीं भी कोई गड़बड़ी हो तो उसका पर्दाफाश करना है। इसे परंपरागत रूप से वॉचडॉग पत्रकारिता कहा जाता है। इस प्रकार हम इसे एक लाइन में परिभाषित कर सकते हैं कि सरकार के काम काज पर नजर रखने वाली पत्रकारिता को ही वॉचडॉग पत्रकारिता कहते हैं। चौथा है एडवोकेसी पत्रकारिता। ऐसे अनेक समाचार संगठन होते हैं जो किसी विचारधारा या किसी खास उद्देश्य या मुद्दे को उठाकर आगे बढ़ते हैं और उस विचारधारा, उद्देश्य, मुद्दे के पक्ष में जनमत बनाने के लिए लगातार और जोर शोर से अभियान चलाते हैं। इस तरह के पत्रकारिता को पक्षधर या एडवोकेसी पत्रकारिता कहा जाता है। आपने अक्सर देखा होगा कि भारत में कुछ समाचार या टेलीविजन चैनल किसी खास मुद्दे पर जनमत बनाने और सरकार को उसके अनुकूल प्रतिक्रिया करने के लिए अभियान चलाते हैं। पांचवा है पित्त पत्रकारिता। पित्त पत्रकारिता सनसनी फैलाने का कार्य करती है। इस तरह की पत्रकारिता की शुरुआत 19वीं सदी के उत्तरार्ध में अमेरिका में हुई थी। उस समय वहां कुछ अखबारों के बीच पाठकों को आकर्षित करने के लिए संघर्ष छिड़ गया था। एक दूसरे को पीछे करने की होड़ में इन अखबारों ने पित्त पत्रकारिता का सहारा लिया। पित्त पत्रकारिता के तहत अखबार अफवाहों, व्यक्तिगत आरोपों प्रत्यारोपों, प्रेम संबंधों, भंडाफोड़ और फिल्मी गपशप को समाचार की तरह प्रकाशित करते हैं। सनसनी फैलाने वाले अफवाह पाठकों को आकर्षित करते हैं। छठा है पेज 3 पत्रकारिता। इसका तात्पर्य ऐसी पत्रकारिता से है जिसमें फैशन, अमीरों की पार्टियों, महफिलों और जाने माने लोगों के निजी जीवन के बारे में बताया जाता है। यह आमतौर पर समाचार पत्रों के पृष्ठ 3 पर प्रकाशित होती है, इसलिए इसे पेज 3 पत्रकारिता कहते हैं। आजकल इसकी पृष्ठ संख्या कोई भी हो सकती है, परंतु इनके विषय वही है। इस प्रकार पूरी पत्रकारिता विषय से कई प्रश्न बनते हैं। इन प्रश्नों को उत्तर सहित हम अगले वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे।